ड्रामा सीरियल बिस्मिल एपिसोड नंबर 33 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एपिसोड नंबर 33 के अंदर हम देखते हैं कि ज़ोहेब और उसकी मंगेतर दोनों शॉपिंग पे जाने वाले हैं। तैयारी हो रही है और यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें। ज़ोहेब की मंगेतर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब ज़ोहेब भी उसमें इंटरेस्टेड नज़र आता है, क्योंकि ज़ोहेब की उम्मीद कि अब वो मासूमा से शादी कर ले ख़त्म हो चुकी है। शायद पहले वो सोचता था कि तलाक हो जाएगी और उसके बाद मैं इससे शादी कर लूँगा, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि मासूमा माँ बनने वाली है और मासूमा के लालच का उसे अंदाज़ा हो गया है। और जो मासूमा ने ज़ोहेब की बेइज्जती की थी उसका भी उसे पता चल चुका है, लिहाजा अब कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। अब दोनों की शादी, शायद अगली एपिसोड में उनकी शादी भी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जो सीन चलते हैं, रेहाम लेटी हुई है बेड के ऊपर, उसकी तबीयत ख़राब है, ज़्यादातर बेहोशी में ही रहती है। जब नींद से आँख खुलती है तो वो अपने बेटे को ही याद करती है और हम देखते हैं कि बार बार चक्कर काट रहा है वहाँ पे तौकीर। लेकिन तौकीर पिछली 3-4 एपिसोड से नहीं बोल रहा। बेटे की मौत गम है, दुख है। ऑफिस में भी हम देखते हैं कि जब उसको बताया जाता है कि हम फ़लाँ पार्टी से डील कर रहे हैं, फ़लाँ कंपनी हमारे साथ डील कर रही है, कारोबार अच्छा जा रहा है, तो वहाँ पे भी कुछ बौखलाया सा नज़र आता है, उसका कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। यहाँ बहुत ज़्यादा यादें उसे आती हैं। मोबाइल पे अपने बेटे की तस्वीर देखता है, कभी अपने बेटे को अपने ऑफिस में बैठे देखता है। मतलब बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है, बहुत ज़्यादा परेशान है और होना भी चाहिए। एक जवान बेटे की मौत हुई और वो भी उसके अपनी वजह से हुई, कसूरवार है। और रेहाम के सामने भी वो बेकसूर बनने की कोशिश करता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। एक सीन के अंदर हम देखते हैं कि जब वो रेहाम के कमरे में जाता है और उसकी आंख खुल जाती है, तो हम देखते हैं कि बहुत ही अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। वो बीवी जो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करने वाली थी, अब उससे नफ़रत करना शुरू कर देती है। वो उसे यही कहती कि आप यहाँ से चले जाओ, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आपने जो मेरी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरा बेटा वो मुझसे छीन लिया, अब मेरा सुकून उसके साथ उसकी कब्र में दफन हो गया, अब क्यों आते हो। तो वो कहता है कि मैं आपकी तबीयत की फ़िक्र करता हूँ। तो कहती छोड़ दे मेरी तबीयत की फ़िक्र, मेरी तबीयत अब मुझे मर जाने दें, मैं अपने बेटे के साथ मर जाना चाहती हूँ, मैं ज़िंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। इस तरह के डायलॉग उसके सामने आते हैं और वो फिर उसे कह देती है कि गेट आउट ऑफ माई रूम। आप सोच लें कि 5-6 एपिसोड पहले जब वो बेटे की और बाप की सुलह करवा रही थी, तो यहाँ तौकीर की दूसरी बीवी को भी कबूल करने के लिए तैयार हो गई थी वो औरत। इतनी ज़्यादा अच्छी खातून, इज़्ज़त करने वाली, मोहब्बत करने वाली, और उसी की वजह से, क्योंकि देखा ना जो रिस्क होता है वो औरत के मुकद्दर का होता है, उसी की वजह से आपका बिज़नेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा था, अच्छा जा रहा था। तो उस औरत को आपने ठुकराया और हुस्न परस्ती इख्तियार करते हुए एक ऐसी औरत से शादी कर ली जिसने आपके बेटे की जो मौत की वजह बनी है, वो उस लड़की से आप शादी कर बैठे। इतनी लालच रखने वाली खातून कि उसने आपका मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया, उसने आपके मैसेजेस डिलीट कर दिए, घर से आने वाले जितने भी मैसेजेस थे, कॉल थी, वो डिलीट कर दी ताकि आपको अंदाज़ा ना हो। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जायदाद की खातर वो माँ और बेटी सब कुछ कर रही थी। तो आप उसके पलड़े में चले गए और आपने दोनों को, बेटे और माँ को छोड़ दिया। और इतना बड़ा इवेंट कि एक ही बेटा, उसकी शादी वो अटेंड नहीं की, तो अब वो कैसे माफ़ कर दे। तो रेहाम उसको गेट आउट कहती है। गो के इखलाकी लिहाज से किसी भी बीवी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका दुख ही इतना बड़ा है, वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि अब वो शायद ये कहते हुए बिल्कुल शर्माएगी नहीं। और हम देखते हैं कि वो चले जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फ़ैसला ये भी करता है कि उसको बेटा ले लेना चाहिए मासूमा से, क्योंकि मासूमा को अगर वो तलाक दे देता है तो उसके बाद उसका वारिस कौन रहेगा, क्योंकि अब मासूमा के पेट में उसका बेटा है या जो भी बच्चा है या बच्ची है, और लिहाजा वो चाहता है कि वो बच्चा होना चाहिए। उसे समझाया भी गया है कि अब आपका वारिस कोई नहीं है, लिहाजा आपको मासूमा से शादी कंटिन्यू रखनी चाहिए, लेकिन अलग से घर में रखनी चाहिए। तो जब वो मासूमा को अलग से घर में रखता है तो मासूमा अब ये सोचती है कि शायद मुझे रेहाम के घर में होना चाहिए था और रेहाम को निकल जाना चाहिए था। और बीबी ज़रा सोच, वो तेरे से पहले 20-30 साल पहले की वहाँ रह रही है, घर उसका है, बिज़नेस उसका है, तू तो एक भाड़े की है, तुझे तो चंद करोड़ दिए और ख़रीद लिया गया है, तो तू कैसे उस घर में जा सकती है। तुझे जिस घर में रखा है वो भी तेरी औकात से ज़्यादा है। अल्लाह की बंदी, तुझे तो वही होना चाहिए था जिस मोहल्ले में थी,
शायद वहाँ भी नहीं होना चाहिए था। जितनी तेरी सोच गंदी है, तुझे वहीं पे भी नहीं होना चाहिए था। मैं ये ड्रामा लिखता तो ये कभी यहाँ पे भी ना पहुँचती। ओके, तो तौकीर इसको लेके आता है और तौकीर इसको लाके वहाँ दूसरे घर में रखता है। वहाँ पे नाखुश है, गाड़ी में उससे माफ़ी भी मांग रही थी कि आपको लगता है मेरी वजह से हुआ और मैं कसूरवार मुझे बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये मासूमा गाड़ी में उसे कहती है, लेकिन एक लफ्ज़ भी तौकीर सामने से नहीं बोला। तौकीर की सिर्फ मजबूरी, वो एक वारस चाहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसको छोड़कर जब चले जाता है तो पीछे से परेशान, बार बार उसकी आमद के लिए इंतज़ार कि पता नहीं कब आएगा। और उसकी माँ जब पहुँचती है तो फिर उसे मशवरा देती है कि आप उसके ऑफ़िस में नौकरी कर लो, आप वहाँ उसके ऑफ़िस में जाके ऑफ़िस ज्वाइन करो, ताकि आपको आने जाने का पता रहे, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ लग रहा है, सब कुछ आपकी नज़र में होना चाहिए। तो देखें कि एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ छोड़ दिया, बीवी और अपना बच्चा, और आपकी गोद में आ गिरा, आप उसके पैसे पे नज़र रखे हुए, आपको उससे मोहब्बत नहीं है। लेकिन वहाँ देखें जब ऑफ़िस में जाती है माँ के कहने पे और उसे कहती है कि मैं ऑफ़िस ज्वाइन करना चाहती हूँ, मेरा घर में दिल नहीं लगता, मुझे दीवारें खाने को पड़ती हैं, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, ये सारी बातें वहाँ पे करती है, सब झूठ, सब बकवास। और वहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बातों में आ जाता है, चलो आप ऑफ़िस ज्वाइन कर लो। ऑफ़िस तो ज्वाइन कर लेगी, लेकिन उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ उसके पैसे पे नज़र है, उसके कारोबार को देखना है। रेहान की जगह लेना चाहती है लेकिन नहीं ले सकती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ तक तो ओके, ये चलेगा कि नौकरी उसको मिल जाएगी, दफ्तर में आ जाएगी, उसके पास रहना शुरू कर देगी, नज़र रखेगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन भाई आने वाली जो एपिसोड है उसके अंदर क्या होने जा रहा है? उसके अंदर मासूमा का भेद खुलने वाला है। वो रेहान जो कि इतने दिनों से खामोश बैठी है, अब जब बार बार मिन्नत समाजत करेगा तौकीर, तो रेहान उसे बता देगी कि तुझे तब कुछ नहीं पता चला कि जब तुझे सारी रात हमने कॉल्स की, हमने मैसेज किए। तो यहाँ पे तौकीर उसे बताएगा कि उसे तो किसी ने भी मैसेज या कॉल्स नहीं की। तो फिर रेहान उसे बताएगी कि जिसके पास तुम ठहरे थे उसने डिलीट कर दिए, और तुम्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम था तो उसने तुझे नींद की गोलियां देकर सुला दिया था। तो मतलब सारे का सारा भेद खुल जाएगा। अब आंखें खुलेंगी तौकीर की। एपिसोड नंबर 34 में क्या होने जा रहा है कि अब एक दफ़ा जो तलाक के कागजात भिजवाए थे और दोबारा अब सिर्फ बच्चे की खातिर उसको नए घर में शिफ्ट करवा दिया था, सोच लिया था, अब मज़ीद ऐसा होने वाला नहीं है। अब जनाब मासूमा की वाट लगने वाली है और मासूमा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाली है, क्योंकि तौकीर को अब पता चल चुका है कि इसने क्या प्लान किया था। जी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।